संबित जी जवाब। देखिए अंजना जी, इन्होंने कहा उत्तराखंड में आपने सीएम बदल दिया, आपने मध्य प्रदेश में क्या कर दिया। इससे भारत का जो है सीएम बदलने से भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया या भारत का लोकतंत्र सुदृढ़ हुआ? आप बताइए क्या क्या बहस क्या है? सीएम क्यों बदल दिया, लोकतंत्र समाप्त हो गया? ये क्या मजाक बना रखा है यहां पर? देखिए ये जो स्टेटमेंट, राहुल गांधी एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में देखे जाते हैं। राहुल गांधी किसी समय में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और राहुल गांधी एक भारत के राजनीतिक परिवार से आते हैं। आप याद करिए जब यही राहुल गांधी जी ने आर्टिकल 370 के बारे में पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर कहा था कि हजारों लोग जम्मू कश्मीर में मारे गए हैं आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद, अगले दिन इमरान खान ने एक डोसियर बना के यूएन में दिया था कि देखिए हजारों लोग कश्मीर में मारे गए हैं। कई आर्टिकल पूरे विश्व में छपे कि देखिए कितने हजारों लोग मारे गए। बाद में पता चला कि सब कुछ झूठ था। देखिए आज जो ये लिखा गया है राहुल गांधी द्वारा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश और नहीं है, आप देखिएगा कल कई देशों में ये हेडलाइन होगा, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और क्या क्या ये सारी जो बिकी हुई पत्रिकाएं हैं ये सब लिखेंगी कि राहुल गांधी इंडिया के इतने बड़े पॉलिटिशियन ये कह रहे हैं डेमोक्रेसी खत्म हो गई। ये मैं पूछता हूं, सर्जिकल स्ट्राइक हो तो आप हिंदुस्तान को बदनाम करें, एयर स्ट्राइक हो तो आप सबूत मांगे। इंडिया इतना वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद पहली बार पंचायत स्तर के चुनाव हुए। एक बार सुन लीजिए अंजना जी, पहली बार हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में पंचायत स्तर के चुनाव हुए, पूरे विश्व ने ताली बजा करके स्वागत किया है। क्या यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है? आज तक 70 वर्ष हो गए आजादी के, एक बार ये पंचायत के चुनाव नहीं हो पाए थे। मैं सैल्यूट करता हूं उन तमाम जवानों को, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को सैल्यूट करता हूं, इस सरकार को नमन करता हूं जो ये बहुत कठिन काम को पूरा करके दिखाया है। इनका बस चले तो ये कहें आतंकवादियों को मारना नहीं चाहिए। बुरहान वानी तो हेडमास्टर का बेटा था। एक देश में नैरेटिव चल रहा है, याकूब मेमन जो 3 अदालतों से होकर गुजरा और उसको आतंकवादी करार दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी करार दिया। ये तो कहते हैं डेमोक्रेसी का मतलब है आतंकवादी को भी जो है फांसी नहीं चढ़ना चाहिए। बाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर परसों जजमेंट आया, पूरी कांग्रेस पार्टी अड़ी हुई थी कि ये बाटला हाउस एनकाउंटर फेक है, अब ये सही सिद्ध हुआ है। इनके हिसाब से ये डेमोक्रेसी की हत्या हो गई है। ये राहुल गांधी कुछ भी बोलते रहे, हु गिव्स अ डैम टू व्हाट राहुल गांधी सेज। एक बात याद रखिए, हिंदुस्तान का लोकतंत्र बुलंद था, बुलंद है, बुलंद रहेगा। और अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोकतंत्र के ऊपर हमला हुआ है किसी आर्टिकल में। मुझे तो इस आर्टिकल और इस पत्रिका के ऊपर ही विश्वास नहीं हो रहा है। जब यहां पर काला दिन अर्थात इमरजेंसी लगाया गया था तब हमला नहीं किया पत्रिका ने, उस समय डेमोक्रेसी जीवित था, बिल्कुल सही था। जब एक दिन में कुदमकुलम में 2012 में 9000 सेडिशन केस लगाए गए कांग्रेस के समय, उस दिन डेमोक्रेसी बिल्कुल सही था। आज डेमोक्रेसी खत्म हो गया है। मैं आपको अंजना जी 10 सेकंड में बताता हूं ये लोग क्या चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये जो एनजीओज है ना, ये ग्रीन पीस इत्यादि जो फीडम जो एनजीओज हैं, इन एनजीओ के ऊपर सिकंजा कस दिया है। ये करोड़ों रुपए फंडिंग के माध्यम से हिंदुस्तान में आकर अपना एजेंडा चलाते थे, उनके ऊपर सिकंजा कसा गया है। तो ये सारे फुदकेंगे, ये सारे लोग फड़फड़ाएंगे, ये सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड होंगे। होना चाहिए, होना चाहिए बिल्कुल। जब तक ये फड़फड़ाएंगे नहीं जम्मू कश्मीर के आजादी को सपोर्ट करने वाले लोग, तब तक हम जानेंगे कैसे हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है।